वेलकम टू आवर चैनल एम एजुकेशन 09। तो दोस्तों आज हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते इसको सीखने वाले हैं, वो भी आसान तरीक़ों से, जिसका मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरीके से आप 30 से 40 सेकेंड में हर इक्वेशन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर की हम इस हिट एंड ट्रायल मेथड से सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि H2 और O2 रिएक्शन H2O है। अब इसमें क्या है दिक्कत कि यहाँ H2 है यानी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर H तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का दिक्कत हो गया है। तो अब इसको हम कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले आप एक लाइन ले लें। ये एक घर हो गया H2 और O2, H लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं ताकि और इजी हो जाए। H कितना है, 2 है और O भी 2 है, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लें तो H कितना है, H है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन 1 है। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों पूरा एक ही घर में, किस घर में, एक घर में। तो इसीलिए हम जब गुना करते हैं तो दोनों भी गुना हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ, 4 और ऑक्सीजन 2। अब यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब समस्या ये आ गया कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया दूसरी तरफ, तो इधर क्या करेंगे, 2 से हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 2 था और 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो गया। अब ये क्या हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस बताया इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, आप इजीली कर सकते हैं। और भी बहुत सारी मेथड हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। Fe और O2 है, रिएक्शन के उस पार है Fe2O3। एक लाइन देते हैं। Fe कितना है मेरे पास, Fe मेरे पास 1 है और O कितना है, O मेरे पास 2 है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दूसरी तरफ। Fe मेरे पास कितना है, 2 है और O कितना है, 3 है और ये दोनों एक ही घर में है, ठीक। अब देखिए Fe 2 है और O 3 है। तो अगर हम इधर Fe में 2 से गुना कर दें तो Fe2 हो जाएगा। लेकिन मसला ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करना पड़ेगा, इधर हमको 3 से गुना, 2 से गुना करना पड़ेगा और इधर 3 से। जब इधर 2 से गुना करेंगे तो Fe कितना हो जाएगा, 4। कैसे होगा, Fe को अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 है, कितना है, 2 Fe है और इधर 2 से गुना करेंगे तो 4 Fe हो जाएगा, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया और 2 3 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरफ भी ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे आयरन क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो इधर आयरन में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो क्या हो गया ये, 4। अब जहाँ जहाँ पे जितना से मल्टीप्लाई किए उसको वहाँ पे दर्शा देते हैं। तो आयरन के पास 4 लगाएं और ऑक्सीजन के पास 3 लगाएं और दूसरी तरफ किससे गुना किए, 2 से गुना किए। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब तीसरा सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका घर बना लेते हैं। Na कितना है, Na 1 है मेरे पास, कितना है Na 1 है और H2O, ये दोनों एक ही घर में, H और O। H कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 1 है। दूसरी तरफ देखते हैं, Na 1 है, O 1 है और H 1 है और ये अलग है तो इसका एक अलग घर बनाते हैं। ये कितना है, 2 है। हम देखते हैं N 1 है, N 1। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं 2 अलग घर हैं और इधर भी 2 अलग घर हैं। सबसे पहले Na का देखते हैं। Na कितना है मेरे पास, 1 है। H2 एक ही घर में है तो H 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, Na 1, O 1, H 1, इधर H2। अगर हम इसको गौर से देखें तो एक चीज़ पता चलता है, सारा बैलेंस्ड है लेकिन एक H एक्स्ट्रा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम 1 से तो गुना कर नहीं सकते क्योंकि इधर फिर 3 पुराना है, 3 पुरनेगा नहीं, इसलिए 2 से इधर गुना कर देते हैं। जब 2 से हम गुना करते हैं तो N कितना हो जाएगा, 2, O 2 हो जाएगा और H भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि H मेरे पास कितना हो गया, टोटल 2 + 2 4 H हो गया।
तो 4H इधर, और इधर देखते हैं तो H2 है मेरे पास, तो 2 इधर से गुना करेंगे तो H4 और O2 हो जाएगा। सब बैलेंस हो गया, लेकिन N एक है, लेकिन N मेरे पास इधर 2 है, तो इधर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो N कितना हो गया 2। अब देखते हैं अब क्या है, N2 है, N2 है, H4 है, H4 है और O2 है। अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो मेरे पास क्या बचा, N2Na, इधर हम 2H2O, इधर 2 लगा, ये मेरा बैलेंस्ड हो गया। अब हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। अगला सवाल है ZnHCl रिएक्शन ZnCl2H2O। हमेशा की तरह एक लाइन देंगे, Zn का एक घर बनाएगा, Zn कितना है, एक है, एक लिख दिए। HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन भी एक है मेरे पास। अब दूसरे तरफ Zn कितना है, एक है, Cl कितना है, 2 है, और H कितना है, 2 है। हम देखते हैं Zn एक है, Zn एक है, H एक है, लेकिन H इधर 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो H2 हो जाएगा और Cl 2 हो जाएगा। अब देखते हैं Zn एक H2 Cl2 ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो 2 किधर लगा, HCl की तरफ 2 लग गया, ये भी बैलेंस्ड हो गया। कितना ईजी, 30 सेकेंड से भी कम लग रहा है इसको बनाने में। और एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इसको बैलेंस्ड क्यों करते हैं। ऐसे तो ठीक लग रहा देखने में, तो इसका एक रीज़न है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें क्या होता है कि ना किसी हम वस्तु को बना सकते और ना किसी एटम को नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको संरक्षित करते हैं। और इससे क्या होता है कि कोई भी हमें एक बनाना है दवाई, मान लीजिए यूरिया बनाना है, इसमें एक निश्चित अनुपात मिल जाता है, इसलिए हम इसको बैलेंस्ड करते हैं। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये बेसिक नॉलेज था इसलिए मैंने दे दिया। अब हम देखते हैं CaCO3, इधर क्या है CaO और CO2। तो इधर देखते हैं Ca मेरे पास एक है, कार्बन कितना एक है और O 3 है, और दूसरी तरफ क्या है Ca एक है, O एक है, Ca एक है, O 3 है। अब देखते हैं इधर C कितना है मेरे पास एक है, और O कितना है O2 है। अब अगर हम टोटल गिने 2 1 3, ऑक्सीजन 3, कार्बन एक Ca एक और C एक, यानी ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर दूसरा सवाल देखें, दूसरा सवाल देखते हैं C+O2 रिएक्शन CO2, ये भी बैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि कार्बन एक है और ऑक्सीजन 2 है, और दूसरी तरफ कार्बन एक है और ऑक्सीजन 2 है। तो कभी कभी क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन ही दे दिया जाता है और बोलता है कि चेक करिए बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, आज थोड़ा बंद कर दो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं और ये वीडियो लास्ट की ओर बढ़ रही है। C कितना है मेरे पास, एक है। H कितना है मेरे पास, H है 4। एक घर का ये हो गया काम। दूसरे घर का देखते हैं, ऑक्सीजन मेरे पास 2 है। अब रिएक्शन के उस पार कार्बन एक है और ऑक्सीजन 2 है, पहले इसको लिख लेते हैं, H 2 है और O 1 है। अगर हम देखें तो C1 H4 H2 है, यहाँ दिक्कत है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो H कितना हो गया 4, और साथ में O में भी गुना हो जाएगा, तो O भी क्या हो गया 2, और 2 2 4 हो गया। अब दूसरे तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O 4 हो गया। अब मिलाते कार्बन एक, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4, क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया, यानी 2O2 हो गया इधर, और दूसरी तरफ 2H2O हो गया। अब आखिरी सवाल और 8 नंबर सवाल, इसको देख लेते हैं। इसको देखते हैं, MgO2 है, तो Mg का एक घर बनाएंगे। Mg कितना है, एक, और O कितना है मेरे पास, 2 है। एक लाइन ले लेते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं, Mg एक और ऑक्सीजन भी एक है। इधर देखिए तो Mg एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg भी 2 हो जाएगा और O भी 2 हो जाएगा। O2 O2 पुर गया,
लेकिन एम जी क्या रह गया, एम जी एक रह गया। तो एम जी में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी भी 2 हो गया। अब ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। एम जी 2 हो गया, 2 हो गया, ओ 2 हो गया, ओ 2 हो गया, यानी इधर 2 एम जी वो हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।